हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या होता है और किस तरह से अलग अलग केस में हम उसका क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कई सारे केस थे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व एक ऐसा रिज़र्व होता है जो कर्मचारी को क्षतिपूर्ति वर्कर को क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या है बनाया जाता है, यानी कि कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। कंपनसेट कब करते हैं? मान लीजिए काम के दौरान क्या है कोई वर्कर के साथ कोई हादसा हो गया, उसको चोट लग गई, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है उसको दिए जाने वाले पैसों की जो पूर्ति है वो इस रिज़र्व से करते हैं। इस रिज़र्व में अगर क्या है किसी भी कर्मचारी का किसी भी एम्प्लॉय का कोई क्लेम ना हो, मतलब हमने किसी भी एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं देना हो अगर, तो हम क्या करते हैं सारा का सारा रिज़र्व जो है वो क्या है पार्टनर में बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। इसके साथ सेकंड केस हमने किया था कि अगर कोई क्लेम हो तो क्या करना है। जैसे यहाँ पर रिज़र्व हमारे पास 50,000 रुपये का है, क्लेम 20,000 रुपये का है, तो 50,000 में से 20,000 रुपये तो हमने क्लेम देना है, बाकी 30,000 रुपये जो बचेंगे वो पार्टनर में बांटने हैं। जो क्लेम हमने देना है उसके लिए हमने प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तीसरा केस क्या कहता है कि अगर जितना रिज़र्व में पैसा पड़ा है उतना का उतना सारा क्लेम हो तो हम क्या करेंगे सारा का सारा क्लेम देंगे। कोई भी पैसा क्या है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि बचेगा ही नहीं, सारा का सारा क्लेम पूरा किया जाएगा। अगर क्या कहता है क्लेम ज़्यादा हो तो क्या करना पड़ेगा, क्लेम ज़्यादा हो रिज़र्व कम हो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो क्या है क्लेम देंगे, जितनी कमी है वो सारी कमी रिवोल्यूशन से पूरी करेंगे और उसके बाद ये रिवोल्यूशन का लॉस जो है वो क्या करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये लॉस आ जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 50,000 रुपये का रिज़र्व है, देने 60,000 रुपये है, तो ये 60,000 रुपये कहाँ से देंगे, 50,000 तो रिज़र्व से देंगे, बाकी जो 10,000 रुपये है वो रिवोल्यूशन अकाउंट से देंगे। और जो रिवोल्यूशन में क्या आ जाएगा फिर लॉस आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा रिवोल्यूशन, और ये पैसा जो है फिर हम पार्टनर से लेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पूरा करेंगे। अभी हमारे पास क्या है क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जिसमें सभी केस जो है वो बताए हुए हैं। देखो क्या कहता है, पी क्यू आर क्या हैं पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, वो 3, 2 और 1 में क्या है डिवाइड करते हैं। उन्होंने क्या डिसाइड किया है, डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4, 3, 2 कि फ्यूचर में अपना प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, 4, 3, 2 में बांटेंगे। और कहते हैं कि कब से 1 अप्रैल 2017 से क्या है ये इफ़ेक्टिव होगा। 31 मार्च 2017 को क्या है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। तो इसमें क्या दे रखा है, लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास कितने रुपए का, 60,000 रुपये का रिजर्व है। अभी 60,000 का हमने क्या करना है, देखिए कहता है कि अगर पहला केस कहता है कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो क्या करना है, मतलब कोई क्लेम वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 60,000 रुपये पी क्यू आर में बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या करेंगे, अब देखो जब ये रिज़र्व पार्टनर में बांटा जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और पार्टनर की जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 रुपये टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। इसको हमने क्या करना है, उनका ओल्ड रेशियो जो है ना 3, 2 और 1, तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये क्या है आ जाएगा, बांट दिया जाएगा। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन, तो क्लेम कितना है एस्टिमेटेड बताया हुआ है यहाँ पर 24,000 रुपये का क्या है क्लेम है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या करना है 24,000 रुपये तो क्या है क्लेम देना है, बाकी जो बचेगा वो क्या करना है पार्टनर में बांटा जाएगा 3, 2, 1 में। तो 60,000 में से 24,000 रुपये तो क्या करो क्लेम के पूरे करो। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 60,000 रुपये है टोटल,
इसमें से 24,000 रुपये अपन ने क्लेम देना है, तो यहाँ पर एंट्री होगी टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000 रुपये। बाकी जो बच गया उसको क्या करेंगे 3, 2 और 1 में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PQR में। अगला तीसरा केस जो है वो क्या कहता है कि इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन कितना 60,000 रुपये, मतलब सारा का सारा क्लेम है, तो हम क्या करेंगे कोई भी पैसा पार्टनर में नहीं बांटेंगे, 60 का 60,000 रुपये हमने क्या करना है क्लेम दे देना है। एंट्री क्या करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगला पॉइंट जो दे रखा है फोर्थ पॉइंट कहता है क्लेम कितना है 75,000 रुपये का क्लेम है। अब हमने क्या करना है, देखो 60,000 रुपये का रिजर्व है, क्लेम 75,000 रुपये का है, तो हम कहाँ से पूरा करेंगे 75,000 रुपये, 60,000 तो रिजर्व से पूरा करेंगे और बाकी जो 15,000 रुपये है वो रिवोल्यूशन से पूरा करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000 रुपये। ये 15,000 रुपये का जो लॉस आएगा उसको हमने क्या करना है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो देखो जब लॉस बांटा जाएगा तो लॉस से क्या है कैपिटल कम होती है, इसलिए कैपिटल को डेबिट किया जाता है। PQR कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 15,000 रुपये, इनका ओल्ड रेशो जो होगा उसमें हम क्या करेंगे इसको बांट देंगे। तो इस तरह से क्या है वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है उसके क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में या उससे अगले चैप्टर में, सभी चैप्टर में क्या है वर्कमैन कंपनसेशन, एक तो रिजर्व, एक आगे जो पॉइंट आ रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आएंगे ही आएंगे, हर क्वेश्चन में आएंगे। और जैसे अभी मैंने आपको अलग अलग केस जो बताए हैं, ये केस जैसे मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कोई भी केस जो है वो देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है ये छोटा सा, आगे पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा उसमें ये पॉइंट होंगे। इसमें से कोई भी एक केस आपको दिया गया होगा तो आपने उसकी एंट्री जो है वो करनी है। तो इसलिए क्या करना है इन सभी पॉइंट को अच्छे से करना है आपने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद अगला जो रिजर्व आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब आता है उतार चढ़ाव, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में उतार चढ़ाव होना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ दे रखी होती है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या है दे रखी होती है, ये हमारे लिए एसेट्स होती है। इसकी वैल्यू में क्या है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आती है तो उससे हमें क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। उस लॉस की पूर्ति हमने कहाँ से करनी है इस रिजर्व से करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि 1 लाख रुपए क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, लेकिन बाज़ार में उसकी वैल्यू क्या है मान लीजिए 90,000 रुपये है, तो 90,000 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की पूर्ति हमने कहाँ से करनी है इस रिजर्व से करनी है। तो देखो पहला केस इसमें दे रखा है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज सेम। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख रुपए ही उसकी क्या है मार्केट में वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है रिजर्व में कोई लॉस हमें हुआ नहीं है तो हमने रिजर्व में से पूरा नहीं करना, तो सारा का सारा रिजर्व क्या होगा फ्री है, कहीं पे यूज़ नहीं होने वाला, तो इस रिजर्व को पार्टनर में बांट दिया जाएगा। मतलब अगर कोई लॉस हो तो लॉस को पूरा करना है पहले, अगर लॉस नहीं है तो सारा का सारा क्या करेंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पार्टनर में जब बांटेंगे तो पार्टनर को पैसा मिलेगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगला केस दे रखा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो कम हो जाए। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की है 1 लाख रुपए की है और मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई है मान लीजिए 90,000। हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, मार्केट में उसकी वैल्यू 90,000 है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। इस 10,000 रुपये के नुकसान को हमने क्या करना है इस रिज़र्व से पूरा करना है। इस रिज़र्व से पूरा करने के बाद बाकी जो बचेगा वो सारा हम क्या करेंगे रिज़र्व का बचा हुआ पोर्शन जो है वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जितना मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है 10,000 रुपये का वो यहाँ पे आएगा। बची हुई इन्वेस्टमेंट जो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होगा वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है PQR क्या है पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 3:1 में। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में बराबर प्रॉफिट लॉस क्या है बांटेंगे 1 अप्रैल 2017 से।
31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट बुक की बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए है। अब अलग अलग केस में अलग अलग एंट्रियां की जाएंगी। तो सबसे पहले पहला केस क्या कहता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब क्या है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिजर्व सारा का सारा क्या है, पार्टनर में बांट देना है। पी क्यू आर तीनों में क्या है, बांट दिया जाएगा ये जो रिजर्व है। तो एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये टू पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट 321 में 30,000 रुपये को क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। केस नंबर 2 क्या कहता है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 लाख, बुक वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे बैलेंस शीट में, 5 लाख। दोनों सेम है, इसमें भी पहले केस में भी सेम है, दूसरे में भी क्या है, पहले केस में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो 30 का 30,000 रुपये बांट दिया जाएगा। दूसरे में क्या है, ये दोनों सेम है, तो सेम होने पर भी क्या है, हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट। ये देखिए पहले और दूसरे केस में क्या है, सेम एंट्रियां जो है वो की जाएंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद केस नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,88,000 रुपये है। देखो बुक वैल्यू कितनी है हमारी, 5 लाख। तो यहाँ पर क्या होगी, मार्केट में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 12,000 रुपये का डिफरेंस है। मतलब कि 12,000 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई हमने कहाँ से करनी है, इस रिजर्व से करनी है। 30,000 में से 12,000 रुपये हम नुकसान की भरपाई करेंगे, बाकी 18,000 रुपये का जो रिजर्व बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये का रिजर्व है, 12,000 रुपये हमने क्या करना है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि इस लॉस को पूरा करना है। बाकी जो 18,000 रुपये बचेगा वो पी क्यू आर में हम बांट देंगे, किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो में 3:1 में। अगला जो केस है वो क्या कहता है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी, 4,46,000 रुपये। देखो ये 5 लाख है, ये 4,46,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 54,000 रुपये का डिफरेंस है। ये 54,000 रुपये हमें लॉस हो रहा है, यानी कि बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 4,46,000, तो लॉस कितना हुआ, 54,000 का लॉस हुआ। ये 54,000 का लॉस हमने रिजर्व से पूरा करना है, बट रिजर्व तो हमारे पास 30,000 रुपये का ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया था। 54,000 रुपये का लॉस है वो क्या है, 30,000 तक रिजर्व से पूरा करेंगे। बाकी जो बचेगा वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट से पूरा करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपये, टोटल हमें लॉस जो हुआ है वो 54,000 रुपये का हुआ है, तो 24,000 रुपये हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन से पूरा करेंगे। ये लॉस हमें रिवोल्यूशन से पूरा करना पड़ेगा, और फिर जो इस लॉस को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से पूरा कर लेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, 24,000 रुपये क्या है, सभी जो लॉस जो है वो सभी पार्टनर में क्या है, बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशो में। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5,06,000, लेकिन हमारी यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख। इसका मतलब हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि 6,000 रुपये का फ़ायदा ही हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करो, ये 30,000 रुपये का रिजर्व है, इसको सारे के सारे को क्या है, पार्टनर में बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 3:1 में ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे 30,000 रुपये को। ये तो कंप्लीट हुआ रिजर्व। उसके बाद 6,000 रुपये का फ़ायदा हमें यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये फ़ायदा जो है सबसे पहले तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, 6,000 रुपये की हम क्या है, एंट्री करेंगे। ये फ़ायदा है जो हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने पर मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। ये एसेट्स है हमारी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर ये जो प्रॉफिट है, ये जो फ़ायदा है, इसको भी हम क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे 3:1 में 6,000 रुपये को। तो इस तरह से क्या है, रिजर्व जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, किया जाएगा। तो यहाँ तक आपने क्या है, इस पॉइंट को करना है। दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, इन दोनों पॉइंट को आपने क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है। सभी केस जो है वो बार बार आपने क्या है, करके देखने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।